कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर दो हॉस्पिटल वर्कर एक बॉडी को जलाने के लिए डाल रहे होते हैं। ये देखते हैं कि उस बॉडी का हाथ हिला, लेकिन ये फिर भी उसे अंदर डालकर मशीन ऑन कर देते हैं। तभी एक सफाई करने वाला यहाँ पर हलचल महसूस करता है और वो जैसे ही आकर इसे खोलता है तो वो बॉडी इस पर अटैक कर देती है। अब इसके बाद हम तीन लोगों को देखते हैं, एलिसन, एलिसन का बॉयफ्रेंड माइकल और एलिसन की माँ सिल्विया। सिल्विया को अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवानी थी ताकि वो फिर से जवान दिख सके, और एलिसन को अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवानी थी। इसीलिए ये लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी से किसी छोटे जानवर की टक्कर हो जाती है। माइकल उस जानवर को रोड के साइड में करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक दूसरी कार आकर उस जानवर को और कुचल डालती है, जिससे माइकल के कपड़े पूरी तरह खराब हो जाते हैं। माइकल अपने कपड़े बदलता है और हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात जानजा से होती है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं, डैनियल, जो यहाँ पर काम करता है, और ये आदमी पूरी तरह नशेड़ी होता है। अब इसके बाद जानजा उन्हें डॉक्टर क्रू से मिलवाती है। डॉक्टर क्रू उन दोनों से कहता है कि आपका हमारे इस हॉस्पिटल में स्वागत है और आपको अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बेहद ही खूबसूरत बना दूंगा। अब इसके बाद सिल्विया की डिटेल्स ली जाती है और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। साथ ही एलिसन को भी सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। माइकल वहाँ खड़े खड़े बोर हो रहा था, इसीलिए डैनियल उसे अपने साथ हॉस्पिटल घुमाने ले जाता है। डैनियल माइकल को हॉस्पिटल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले आता है और उसे एक जगह खड़े कर खुद ड्रग्स ढूंढने लग जाता है। इधर माइकल रूम्स में ताका झाकी करने लगता है। इसी दौरान उसे एक बिना कपड़ों की औरत दिखती है, जिसके मुंह पर मुखौटा लगा था। माइकल को लगता है कि ये औरत उससे कुछ कहना चाहती है, इसीलिए वो जब मुखौटा हटाता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका मुंह कटा हुआ था और वो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह माइकल पर झपटती है। तभी डैनियल इस औरत की आवाज सुनकर यहाँ आ जाता है और वो भी ये सब देखकर हैरान रह जाता है। डैनियल माइकल को यहाँ से ले जाने लगता है और उससे ये कहता है कि किसी को भी मत बताना कि हम यहाँ आए थे। इधर ये ज़ॉम्बी अपने दांतों से अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है। इधर माइकल एलिसन के पास आता है और उसे सर्जरी करवाने से रोकता है। वो उसे ये बताने की कोशिश करता है कि हॉस्पिटल ठीक नहीं है, लेकिन इसी दौरान उसे एक इंजेक्शन लग जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो फिर से एलिसन के पास आ जाता है, जिससे ये डॉक्टर गुस्सा हो जाते हैं और अपना काम छोड़कर बाहर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने कई लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था, इसीलिए सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। माइकल और एलिसन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक डॉक्टर पूरी तरह हैवान बन चुका है और वो अपने पेशेंट को खा रहा है। इन्हें देखकर वो ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों किसी तरह उस ज़ॉम्बी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान माइकल को शॉक लग जाता है और उसके सर से काफी खून बहने लगता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। वो ज़ॉम्बी एलिसन पर भी हमला करने वाला होता है कि एलिसन यहाँ से भागती है और अपनी माँ को ढूंढने लगती है और वो इस काम में कामयाब हो जाती है। एलिसन सिल्विया को जगाने की काफी कोशिश करती है। सिल्विया जिंदा तो थी पर वो होश में नहीं थी, इसीलिए एलिसन उसे स्ट्रेचर पर डालकर यहाँ से ले जाने लगती है। रास्ते में एलिसन को एक लेडी ज़ॉम्बी दिखती है जो अपने आप को ही खा रही थी। जब उस ज़ॉम्बी की नजर इन पर पड़ती है तो वो ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाती है। एलिसन भागकर एक कमरे में आ जाती है, जहाँ पर सिल्विया को भी होश आ जाता है। तभी वो ज़ॉम्बी मौका पाकर सिल्विया के पैर पर काट लेती है। इससे पहले ये ज़ॉम्बी एलिसन को भी काटती, डैनियल वहाँ आकर उस ज़ॉम्बी का सर फाड़ देता है। इधर हमें ये बात पता चलती है कि माइकल अभी जिंदा है। वो उठकर एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ कई छोटे छोटे क्रिएचर कांच की बर्दियों में कैद थे। वो जिंदा थे। ये सब देखकर माइकल पैनिक हो जाता है, जिसकी वजह से उससे एक जार टूट जाता है। उस जार में एक छोटा क्रिएचर होता है जो माइकल की तरफ बढ़ता है, लेकिन माइकल किसी तरह यहाँ से निकलता है और डॉक्टर क्रू के पास आ पहुंचता है। डॉक्टर जानजा के साथ मिलकर कोई गैर कानूनी डॉक्यूमेंट जला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डैनियल सिल्विया को उठाकर एक सेफ जगह ले आता है, जहाँ पर सर्जन योना भी था। तभी इसी जगह डॉक्टर क्रू, जानजा और माइकल भी आ जाते हैं। सर्जन योना उनसे कहता है कि सिल्विया अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। ये सुनते ही डॉक्टर क्रू उन लोगों से कहता है कि हमें सिल्विया को मारना होगा, वरना ये हम सबके लिए खतरा बन जाएंगे। अब इसके बाद डॉक्टर क्रू एक कुल्हाड़ी उठाकर सिल्विया का काम तमाम करने वाला था कि तभी सिल्विया डॉक्टर क्रू के मुंह में खून की उल्टी कर देती है, जिससे डॉक्टर क्रू भी शायद इन्फेक्टेड हो गया था। अब डॉक्टर क्रू कहता है कि शायद हम इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं। अब ये सभी फार्मेसी जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर क्रू वैक्सीन बनाने लग जाता है। कुछ देर बाद ये एक वैक्सीन बनाते हैं और सिल्विया को देने लगते हैं, पर सिल्विया पर इस वैक्सीन का कुछ असर नहीं होता। तभी सर्जन योना गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर क्रू से कहता है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। इस पर डॉक्टर क्रू कहता है कि मैं और जानजा मिलकर एक ऐसी दवाई बना रहे थे जिससे कभी किसी की स्किन बूढ़ी नहीं होती, इसीलिए हम पेशेंट 0 पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर पता नहीं किस बेवकूफ ने उसे वहां से निकाला। ये सुन डैनियल और माइकल भामटे हो जाते, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने ये महान काम किया था। तभी जानजा डॉक्टर को पीछे से मार डालती है और कहती है कि ये इन्फेक्टेड था, इसीलिए मैंने इसे मार दिया। एलिसन उनसे कहती है कि अब मेरी माँ के लिए वैक्सीन कौन बनाएगा। इस पर योना उससे कहता है कि मैं वैक्सीन बना सकता हूँ, और योना वैक्सीन बनाता भी है। लेकिन जब वो सिल्विया को वैक्सीन देने लगता है तो इसी दौरान सिल्विया उसके हाथ पर काट कर उसे इन्फेक्टेड कर देती है। योना ये सब देखकर बहुत पैनिक हो जाता है और अपने हाथ को मशीन में डालकर काट डालता है ताकि ये वायरस उसके पूरे शरीर में न फैले। अब ये लोग सिल्विया को मारने का डिसीजन लेते हैं। एलिसन एक कुल्हाड़ी लेती है और अपनी माँ को मार डालती है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी इनकी तरफ आने लगते हैं, इसीलिए ये बिल्डिंग का दरवाजा खोलकर ऊपर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर माइकल कुछ केमिकल की मदद से एक मिनी बॉम्ब बनाता है और उस मिनी बॉम्ब को एक ज़ॉम्बी के गले में लटका कर आ जाता है। इसके बाद ये सभी दूसरी साइड जाने की कोशिश करते हैं, पर इस दौरान योना की गिरकर मौत हो जाती है। लेकिन बाकी सभी लोग दूसरी साइड सही सलामत पहुंच जाते हैं। तभी डैनियल जानजा के पास आकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, क्योंकि पेशेंट जीरो वाला एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से ये तबाही मची है वो आइडिया जानजा का ही था। इसीलिए डैनियल जानजा से 50,000 यूरो लेने का वादा लेता है, वरना वो बाहर जाकर सबको बता देता है। इसीलिए जानजा भी मान जाती है। जानजा को डैनियल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसे एक वार्ड में ज़ॉम्बी दिखता है। वो इस पर एक प्लान बनाती है और ज़ॉम्बी को दरवाजे के पास ले आती है और डैनियल को वहाँ बुलाती है। डैनियल जैसे ही वहाँ आता है तो वो ज़ॉम्बी उसे काट कर इन्फेक्टेड कर देता है। डैनियल को जानजा पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मार डालता है। जब बाकी के लोग आकर ये सब देखते हैं तो डैनियल उन लोगों से कहता है कि जानजा ज़ॉम्बी के हाथों मारी गई, लेकिन वो उनसे ये नहीं कहता कि वो अब इन्फेक्टेड हो चुका है। अब इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते और देखते हैं कि हॉस्पिटल के चारों तरफ मिलिट्री वाले खड़े हैं जो हॉस्पिटल से निकलने वालों को मार रहे थे। तभी एक लड़की बाहर जाने लगती है तो वो मिलिट्री वाले उस लड़की को भून डालती है। ये सीन देखकर इन्हें लगता है कि मिलिट्री वाले इन्हें भी मार डालेंगे, इसीलिए ये अंडरग्राउंड टनल के रास्ते जाने लगते हैं जहाँ पर पहले से ही ज़ॉम्बी मौजूद थे। इसी दौरान माइकल एक रिंग निकालता है और एलिसन को प्रपोज करने लगता है। एलिसन कहती है कि ये सही टाइम नहीं है। इसके बाद ये सभी टनल के आखिरी हिस्से में आ जाते हैं जहाँ से बाहर जाने का रास्ता था। एलिसन ऊपर चढ़ती है और टनल को खोलती है। फिर डैनियल भी ऊपर चढ़ जाता है। तभी माइकल पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। माइकल ज़ॉम्बी को मारकर उसकी हथेलियां बाहर निकाल लेता है और डैनियल से पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो भी यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन डैनियल उस हथेलियों को नहीं पकड़ता क्योंकि वो एलिसन को पाना चाहता था। अब इसके बाद डैनियल टनल को बंद कर देता है। डैनियल और एलिसन मिलिट्री वालों की नजरों से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। एलिसन को जब पता चलता है कि डैनियल इन्फेक्टेड है तो वो शॉक्ड हो जाती है। तभी एलिसन के साथ डैनियल जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन एलिसन डैनियल की पीठ में एक स्क्रू ड्राइवर घुसाकर उसे कार से बाहर फेंक देती है। अब इसके बाद एलिसन डैनियल को कुचल डालती है और यहाँ से पानी हो जाती है। दूसरी तरफ वो मिनी बॉम्ब फटता है तो कई टनल के रास्ते खुल जाते हैं जिनमें से कई ज़ॉम्बी बाहर आने लगते हैं। टनल के एंड से माइकल भी बाहर आता है और रोड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। एलिसन को लगता है कि ये कोई ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो उसे उड़ा देती है। पर जब उसे पता चलता है कि ये माइकल था तो वो उसे पलट पलट कर देखने लगती है। इसी दौरान उसके साथ चूका ध्यान गई जाने वाला सीन हो जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे एलिसन की भी मौत हो जाती है। आखिरी सीन में हम उस रिंग को देखते हैं जो माइकल एलिसन को देने वाला था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।